यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब मनोबल गिराने वाले लोग होते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगी बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज हमने अपने इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया है, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे लेखपाल, यूपीएससी, बीईओ, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, सुपर टेट, एनटीपीसी तथा सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं इन प्रश्नों की श्रृंखला को। आज के लिए आपका पहला प्रश्न है, निम्नांकित चित्रकारों में जहांगीर ने किसे नादिर उस जमा की पदवी प्रदान की? निम्नांकित चित्रकारों में जहांगीर ने किसे नादिर उस जमा की पदवी प्रदान की? आपके लिए यहाँ पर चार ऑप्शन है, अबुल हसन, विशन दास, अब्दुल समद, उस्ताद मंसूर। तो आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन एक जो है अबुल हसन। प्रसिद्ध चित्रकार अबुल हसन को मुगल बादशाह जहांगीर ने नादिर उस जमा की उपाधि प्रदान की थी। उल्लेखनीय यह है, बादशाह जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को दी थी। मंसूर को क्या दिया था? नादिर उल अस्र और अबुल हसन को नादिर उस जमा, इनको जमा करके दिया था, इनको अस्र करके दिया था। इस तथ्य को आप यहाँ से बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न शासकों में किसने एक सिख गुरु का सिर कलम करवाया था? निम्न शासकों में किसने एक सिख गुरु का सिर कलम करवाया था? आपके लिए ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो जहांगीर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को सर कलम करवा दिया था, क्योंकि बादशाह जहांगीर के खिलाफ उनके पुत्र खुसरो के विद्रोह को गुरु अर्जुन देव द्वारा समर्थन दिए जाने का आरोप लगा था। तो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने सर कलम करवा दिया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन किया था? प्रश्न है आपका, निम्न में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन किया था? आपके लिए ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड होर्डिंग्स। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन जो है लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन नंबर बी जो है लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1882 ईस्वी में किया था। उल्लेखनीय है कि लॉर्ड रिपन ने 1878 में राष्ट्रीय प्रेस को प्रतिबंधित करने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था। इस एक्ट के द्वारा देसी भाषा के अखबारों को प्रतिबंधित किया गया था। किसको? देसी भाषा के अखबारों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? सन 1939 ईस्वी में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? आपके लिए ऑप्शन है यहाँ पर जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जवाहरलाल नेहरू आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इन्होंने देसी रियासत के आम लोगों की बढ़ती जागरूकता के चलते सन 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसका गठन हुआ था 1927 ईस्वी में। इसका गठन हुआ था 1927 ईस्वी में और 1939 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस तथ्य को आप यहाँ से बिल्कुल याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? आपके लिए ऑप्शन है महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, स्वामी विवेकानंद तथा विनोबा भावे। तो आपके लिए जो ऑप्शन नंबर डी है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को प्रारंभ सन 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली नामक गांव से किया था। कब? 1951 में आंध्र प्रदेश के
पोजमपल्ली नामक गांव से किया था। एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था जिसके द्वारा भूमि का पुनर्वितरण स्वेच्छापूर्वक करने पर बल दिया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? आपके लिए ऑप्शन है 1972, 1973, 1974 तथा 1975। तो आपका जो भारत पाकिस्तान के शिमला समझौता हुआ था वह 1972 में हस्ताक्षरित हुआ था। तो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात एक संधि को शिमला समझौता कहते हैं। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को शिमला में संपन्न हुआ। इसके तहत 17 दिसंबर 1971 की युद्ध विराम रेखा के नियंत्रण रेखा के रूप में मान्यता दी गई थी। 17 दिसंबर 1971 की युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा के रूप में मान्यता दी गई थी। यह जो है शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हस्ताक्षरित हुआ था। इस तथ्य को आप यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विश्वविद्यालय में किसकी स्थापना 1916 में हुई थी? निम्नलिखित विश्वविद्यालय में किसकी स्थापना 1916 में हुई थी? आपके लिए ऑप्शन है कलकत्ता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई, मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह 1857 ईस्वी में हुई थी। मद्रास एवं बम्बई विश्वविद्यालय के साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना चार्ल्स डिस्पैच 1854 की सिफारिश के आधार पर किया गया था। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 1887 ईस्वी में की गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा की स्थापना 1916 में की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920, अलीगढ़ की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। और कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1857 में भी की गई थी। इलाहाबाद और कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना जो है या इलाहाबाद की 1887, कलकत्ता की 1857 ईस्वी तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 ईस्वी। आप इस तथ्य को यहाँ से याद रखिएगा। ये 4 विश्वविद्यालय हैं जिनकी स्थापना अलग अलग समय में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध किस जगह विद्रोह किया था? 1814 से 1817 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध किस जगह पर विद्रोह किया था? आपके लिए ऑप्शन है यहाँ पर अलीगढ़, अवध, बीरभूमि तथा मालवा। तो 1814 से 1817 की अवधि में अलीगढ़ के तालुकदारों ने, कहाँ के? अलीगढ़ के तालुकदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। वस्तुतः ब्रिटिश शासन के बढ़ते नियंत्रण के कारण तालुकदारों की जमींदारी छीनी जा रही थी और उनकी हैसियत में कमी आ रही थी। इस स्थिति को प्रतिक्रिया के रूप में अलीगढ़ के तालुकदारों ने विद्रोह को देखा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन का भार किसने संभाला था? नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन का भार किसने संभाला था? तो आपके लिए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, अब्बास तैयब जी। तो अब्बास तैयब जी जो थे, इन्होंने नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन का नेतृत्व किया था। आंदोलन के आरंभ में ही गांधी जी ने इसकी घोषणा कर दी थी। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिलासफी ऑफ बॉम्ब नामक विवरणिका के लेखक कौन हैं? फिलासफी ऑफ बॉम्ब नामक विवरणिका के लेखक कौन हैं? आपके लिए ऑप्शन है भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, भगवती चरण वोहरा तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो फिलासफी ऑफ बॉम्ब की विवरणिका के लेखक जो हैं वो हैं भगवती चरण वोहरा
जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी नेता और भगत सिंह के सहयोगी थे। इस तथ्य को आप यहाँ से याद रखिएगा। यह एक लेखक हैं फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब के, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी नेता थे और भगत सिंह के सहयोगी थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खिलाफत आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? आपका प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? आपके लिए ऑप्शंस है स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के साथ ही असहयोग आंदोलन का आरंभ जो है वह कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। कलकत्ता के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पास किया गया था, जो दिसंबर 1920 के वार्षिक अधिवेशन में पुष्ट किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तथ्य को आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह भड़काने का स्थल कौन सा था? सन्यासी विद्रोह भड़काने का स्थल कौन सा था? आपके लिए ऑप्शन है अवध, बंगाल, हरियाणा, पंजाब। जो सन्यासी विद्रोह भड़काने का जो स्थल था वो था बंगाल। कौन था? वो बंगाल था। बंगाल जो सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। सन्यासी लोग तीर्थ यात्रा पर लगे करों से असंतुष्ट थे। ये लोग शंकराचार्य के अनुयायी थे। शंकराचार्य के अनुयायी 10 संप्रदाय में बटे थे। विद्रोही सन्यासी गृह संप्रदाय से थे। जो विद्रोही थे किस संप्रदाय से थे? ये गृह संप्रदाय से थे। इस तथ्य को आप यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुंडा बगावत का नेता कौन था? मुंडा बगावत का नेता कौन था? ऑप्शन है बिरसा, कान्हू, तिलका मांझी, सीदो। तो आपको पता होगा मुंडा बगावत का जो नेता था वो था बिरसा मुंडा। आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सत्य है। 1895 से 1901 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। यह विद्रोह सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। यह विद्रोह आधुनिक झारखंड में मुख्यतः जनजातियों की परंपरागत भूमि व्यवस्था खूंट कुट्टी में बदलाव कर ब्रिटिश सरकार द्वारा जमींदारी व्यवस्था थोपे जाने के विरुद्ध बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातियों ने विद्रोह का बुगल फूंका था। कब फूंका था? 1895 से 1901 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यहाँ से याद रखिएगा। एक बार फिर से इसकी हम व्याख्या कर देते हैं। 1895 से 1901 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह बगावत हुआ था। यह विद्रोह जो है सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। यह विद्रोह आधुनिक झारखंड में मुख्यतः जनजातियों की परंपरागत भूमि व्यवस्था, जिसे हम खूंट कुट्टी के नाम से जानते हैं, में बदलाव कर ब्रिटिश सरकार द्वारा जमींदारी व्यवस्था थोपे जाने के विरुद्ध बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातियों ने विद्रोह का बुगल फूंका था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस स्थान पर आयोजित अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे प्राप्त करके रहूंगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस स्थान पर आयोजित अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे प्राप्त करके रहूंगा? आपके लिए ऑप्शन है बनारस 1905, कलकत्ता 1906, सूरत 1907, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है बाय टाइपिंग, 1900 ये 7 है। अगला ऑप्शन है 1916। तो आपको बता दें जो लखनऊ का जो अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 का जो अधिवेशन था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। इस अधिवेशन की जो जिम्मेदारी थी, जो अध्यक्ष थे, वो थे अंबिका चरण माजूमदार। कौन थे? इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण माजूमदार। इस तथ्य को आप यहाँ से याद रखिएगा। अंबिका चरण माजूमदार लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं प्राप्त करके रहूँगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, या आप क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन करने में लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? बंगाल का विभाजन करने में लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? आपका ऑप्शन है मुस्लिम बहुल एक प्रांत की सृष्टि। दूसरा ऑप्शन है पूर्वी बंगाल के आर्थिक विकास में सहायता। तीसरा ऑप्शन है बंगाल में राष्ट्रीय
से जुड़ी शक्तियों का निर्बलीकरण, चौथा स्थान है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यह बिल्कुल सत्य है। बंगाल में राष्ट्रीयता से जुड़ी शक्तियों का निर्बलीकरण करना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। इससे बंगाल की राष्ट्रवादी शक्तियों का कमज़ोर हो जाना, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप ही स्वदेशी आंदोलन हुआ था। कालांतर में तीव्र विद्रोह के कारण लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में दिल्ली दरबार में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। इस तथ्य को आप यहाँ से बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह कौन सा व्यक्ति था जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया था। आपके लिए ऑप्शन है KP केशव मेनन, C राजगोपालाचारी, EMS नंबूदरीपाद, PS तिरुबाम्बू। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है PS तिरुबाम्बू, ये जो है गुरुवायूर सत्याग्रह जो 1 नवंबर 1931 में शुरू किया गया था। यह आंदोलन केरल के प्रसिद्ध गुरुवायूर मंदिर में दलितों एवं पिछड़ों का प्रवेश दिलाने से संबंधित था। P सुब्रमण्यम तिरुबाम्बू ने 16 संघ सेवकों के साथ इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता के केलप्पड़, AK गोपालन, P कृष्ण पिल्ले आदि थे। इस तथ्य को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा पत्र था जिसे 1932 में हरिजन बंध में परिवर्तित कर दिया गया। निम्नलिखित में वह कौन सा पत्र था जिसे 1932 में हरिजन बंध में परिवर्तित कर दिया गया था। आपके लिए ऑप्शन है यंग इंडिया, नवजीवन, नव भारत, नव शक्ति। तो जो था 1931 में गांधी जी ने एक साप्ताहिक पत्र नवजीवन का प्रकाशन किया था। किसका? नवजीवन का, जो 1932 में हरिजन बंध में परिवर्तित हो गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत आया था। किस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत आया था। आपके लिए ऑप्शन है 1928, 1940, 1942 और 1945। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल सत्य है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए स्टैफोर्ड क्रिप्स ने 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जो क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। इस तथ्य को, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा वर्ष था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया। वह कौन सा वर्ष था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया। तो आपके लिए ऑप्शन है 1919, 1929, 1933 और 1945। तो 31 दिसंबर 1929, आपका ऑप्शन जो बी है 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रखा गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस आंदोलन के चलते रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी। किस आंदोलन के चलते रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी। आपके लिए ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है स्वदेशी आंदोलन, 16 अक्टूबर 1905 के बंगाल विभाजन एवं उसकी प्रतिक्रिया के आरंभ स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। 1971 में यह जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रगान बन गया था। आप इस सत्य को याद रखिएगा। आमार सोनार बांग्ला जो है यह स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 की जनगणना में निम्नलिखित नगरों में मलिन बस्तियों में रहने वालों का सर्वाधिक सांद्रण किस शहर में पाया गया। 2001 की जनगणना में निम्नलिखित नगरों के मलिन बस्तियों में रहने वालों का सर्वाधिक सांद्रण किस शहर में पाया गया। आपके लिए ऑप्शन है अहमदाबाद, दिल्ली, कानपुर तथा मुंबई। यह क्वेश्चन आपके BEO एग्जाम, जिससे पहले SDI कहते हैं, 2006 में पूछा गया था। यह जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, मुंबई, बिल्कुल सत्य है। 2001 की जनगणना के अनुसार मुंबई शहर में मलिन बस्तियों में रहने वालों का सर्वाधिक सांद्रण था। इस जनगणना के अनुसार देश में 1.73 करोड़ आवास मलिन बस्तियों में है, जिसका 70% आबादी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के शहरों में है। इस तथ्य को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम बहुमत में है। जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम बहुमत में है। नागालैंड में ईसाई बहुमत में है। मिजोरम में हिंदू दूसरा प्रमुख समुदाय है। जो चौथा ऑप्शन है, सिक्किम में बौद्ध दूसरा प्रमुख समुदाय है। तो आपको बता दें, धर्म आधारित जनगणना जो 2001 के अनुसार मिजोरम जो है मिजोरम में जो है हिंदू दूसरा प्रमुख समुदाय है। लेकिन ये जो मिजोरम जो है यह दूसरा ना होकर के बल्कि तीसरा प्रमुख समुदाय है। इस राज्य में ईसाई जो हैं 87.16% थे। ये ईसाई जो 87.16% थे। जो बौद्ध थे वो 8.51% थे। बौद्ध 8.51% थे। और जो हिंदू थे वो 2.75% थे। एवं मुस्लिम जो थे 1.35% थे। इस तथ्य को याद रखिए, दूसरा प्रमुख समुदाय ना होकर के तीसरा प्रमुख समुदाय था। तो इस तथ्य को आप यहाँ से याद रखिएगा। मिजोरम जो है हिंदू का दूसरा नहीं बल्कि तीसरा प्रमुख समुदाय था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस प्रस्ताव का प्रासंगिक संबंध संघीय बजट से है। निम्नलिखित किस प्रस्ताव का प्रासंगिक संबंध संघीय बजट से है। आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस है। निंदा प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव तथा स्थगन प्रस्ताव। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, कटौती प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसे हम बजट कहते हैं। प्रस्ताव की कटौती प्रस्ताव जो प्रासंगिक संबंध जो संघीय बजट से हो कटौती प्रस्ताव से है। यह 3 प्रकार से किया जाता है: नीतिगत कटौती, मितव्ययिता कटौती तथा सांकेतिक कटौती। इस तथ्य को आप याद रखिएगा। यह कटौती जो है 3 प्रकार की है: नीतिगत कटौती, मितव्ययिता कटौती तथा सांकेतिक कटौती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण का निषेध करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण का निषेध करता है। आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है: 19, 17, 23 और 24। तो अनुच्छेद जो 24 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण का निरोध करता है। इस अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जा सकता। यह अनुच्छेद 24 के तहत बच्चों के शोषण का निषेध करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में जिसकी संतुति पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है वह थी। आपका ऑप्शन है थी या था: बलवंतराय मेहता समिति, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति तथा ठक्कर आयोग। जो स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 के 51A में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। फिर से एक बार सुनिएगा। 42वें संविधान संशोधन में 1976 के द्वारा भाग 4 के 51A में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है
वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। जो 11वां मूल कर्तव्य है वह 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। आप इस तथ्य को बिल्कुल यहाँ से याद रखिएगा। यदि आप हमारे चैनल को आप टेलीग्राम में हमारे सभी वीडियो से जुड़ी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम आप डाउनलोड करने के उपरांत आप वहाँ पर लिखिए डिवाइन इंस्टीट्यूट जब आप डालेंगे तो आपको इस प्रकार का एक लोगो प्राप्त होगा। आप जब इस तरह प्रकार का लोगो प्राप्त हो तो आप उसको वहाँ से क्लिक कीजिए, आप फिर नीचे आप ज्वाइन हो जाइए। आपको जितनी भी वीडियो बनाई गई है उस सभी वीडियो की आपको PDF फाइलें वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बना सकें। धन्यवाद।